ये तो सासू माँ ने कमाल कर दिया, अदला बदली कर दी। बहुत सही समय पे बिजली आई है। जय महादेव। दूल्हा दुल्हन अब फिर आराम करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे ओम सोमकश दंतश कपिलो गजगण। सासू माँ, हमको ये ठीक ना ही लग रहा। राहुल भैया का ब्याह एक लड़के से हो जाएगा। काहे? और अगर वो कंचनिया हमरा सोम का ब्याह लौंडी के साथ करे, वो तुम्हें ठीक लगेगा? सासू माँ, आपने हमसे कहा तो, लेकिन हम सच कहें तो हमें नहीं लगता कि दादी जी या बुआ जी सोम जी के साथ कुछ गलत कर सकती हैं। और अगर वो करने भी चाह रही थी तो हम कौन सा सही कर रहे हैं सासू माँ? हम भी तो उनके अनुसरण चीजें कर रहे हैं ना। अनुसरण? इतना ज्ञान मत पेलो हमें। हमारे पास खुद इतना ज्ञान है कि हम संभाल नहीं पा रहे। तुम शांति से वही सब करती रहो जो हम कहते हैं, समझी? हाँ, ये ट्विंकल तो नहीं लग रही। ई की कमर लड़के जैसे काहे महसूस हो रही है? कंचन जी क्या कर रही हैं? छोड़ो हमें। बुआ जी वहाँ पे रुक क्यों गई? माँ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उधर राहुल के साथ ट्विंकल नहीं है, वो चांदनी है। हमने देखा देखी में दोनों की अदली बदली कैसे हो गई। अरे अम्मा, दिल का छेद कहाँ किस्मत का छेद हो गया है अभी तो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बीच में कहीं रुक गया। लगता है कंचन जी का प्लान एक्सपोज हो गया। अब हम क्या करें? कहाँ है बे? कुछ करो बे, हमको डर लग रहा है। ये लोग तो ये लड़के के साथ हमने पूरे के पूरे 7 फेरे करा के ही मानेंगे। 7 क्या 14 फेरे करवा रहे हैं तो करवाने दो। 10 लाख रुपया भी तो मिल रहा है। ऐसे मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। तुमको कौन सा सुहाग रात के लिए यहाँ रुकना है? भाड़ में गए तुमरे 10 लाख और भाड़ में गया ये ब्याह। हम किसी भी कीमत पर एक लड़के से ब्याह नहीं कर सकते। इतना अच्छा हुआ लोकेश खुद ही मंडप से भाग गया, वरना आज हमें ही भागना पड़ता। कोई तो हमारे राहुल की
महादेव ने बचा लिया, राहुल को लड़की का पति होने से बचा लिया। धन्यवाद महादेव। राहुल बेटा शांत हो जाओ। मम्मी, ना तो तुम कभी हमारी पसंद का खाना बना सकी हो और ना ही हमारी पसंद की लड़की को हमारी दुल्हन बना सकी हो। तो तुम किसी काम की नहीं हो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहे हो तुम। हम तो किसी काम के हैं ही नहीं। तुम तो हमारी आदत जानते हो, एक ढंग का लड़का भी पैदा नहीं कर सके, एकदम लल्लू पैदा किए, लल्लू। राहुल बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कछु नहीं कर सके रे। हम तुम्हारे ब्याह को लेके कितने खुश थे। सच्ची बात बताए, हमारे घुटनों में दर्द ना होता ना, अरे हम तो भाग के आए, अरे तुम्हारी दुल्हनिया को तुम्हारे सामने खड़ा कर देते रे। हाँ, हमें भी अम्मा की तरह दिखावा करना चाहिए कि राहुल की दुल्हनिया भाग गई है। सही कही तो, लेकिन हम जानते हैं, इतना जरूर जानते हैं, वो आंचल को हमें राहुल जैसा दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा। अरे सोम बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हारे साथ ही खड़ी है। पंडित जी, आगे की रस्में शुरू कीजिए। कीजिए। हाँ सोम बेटा, फेरे पूरे करो। ये लड़का लोकेश तो सोम के साथ बैठा था, राहुल के पास कैसे आ गया? और कब? पूरे टाइम तो हम यहीं थे। जिस दिन हमें पता चलेगा कि बेइज्जती के पीछे किसका हाथ है, हम कह रहे हैं उसकी चटनी बनाएंगे हम। जीजी, तुमको ये हाथ जिंदगी भर याद रहेगी। सोम बेटा, तुम बड़े ही खुशनसीब हो जो इतने आंधी तूफान में भी तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे पास है। अब तो तुम अपने शेष बचे हुए फेरे पूरे करो, और वो भी शुभ मुहूर्त में, क्योंकि सुबह होने वाली है। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। ए ज्योति पास, अरे हाँ जल्दी, ऐसे 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 टिकल की विदाई देख के जाना। सासू माँ, वो हमरे यहाँ पर देखने लायक अब का चुनाई बचाए तो। और वैसे भी आज टिंकल जी का एक घर में आगमन है, और हमरे घर से विदाई। हम अपनी विदाई की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। चंचल जी, क्या हुआ? चंचल, जरा एक गिलास पानी लाना जल्दी से। जी हम अभी लाते। चल जल्दी लाना। अरे रमेश जी, बहू कब तक खड़ी रहेगी दहलीज पे? उनका गृह प्रवेश करवाओ, और गंगा देवी या कंचन जी को बुलाओ फल लेकर। ये लीजिए ट्विंकल जी। हाँ तो चली जा, हम नहीं जाते। काकरे महादेव, काकरे शादी के बाद लोगों के घरों में खुशियां पैर पसारती, और यहाँ देखो हमारे घर में सोम और ट्विंकल की शादी के बाद मातम छाया हुआ है। अरे अम्मा, हम तो सोचे थे कि ब्याह के बाद हम सास बन जाएंगे, खूब लाड प्यार करेंगे अपने बहू के, लेकिन हमारी बहू तो मंडप से ही भाग गई। रियांचल, ऐसे भाग के तुमने हमरे राहुल के साथ ठीक नहीं किया। हम कब से दरवाजे पे खड़े हैं, हमारे स्वागत के लिए कोई आ क्यों नहीं रहा है? दादी और बुआ जी दोनों तो शांत बैठी हैं। हमारी मनपसंद दुल्हन का घर पे आ गई, ये बुढ़िया और कंचनिया का तो सांप सूख गया। देखो देखो, बेचारी हमारी ट्विंकल कब से दहलीज पे खड़ी है,
बुआ जी, अब तो तुम्हारे बेटे का ब्याह भी हो गया और घर में बहू भी आ गई। अब तो चलो हमारे साथ। हाथी निकल गया, पूछ बची है। हमारी बहू का गृह प्रवेश हो जाने दो, फिर हम चलेंगे तुम्हारे साथ खुशी खुशी। रुको गौरव, दादी, नई दुल्हन का स्वागत तो घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं ना कि घर में काम करने वाली। तो कायदे से तो हमारी आरती उतारने के लिए आपको आना चाहिए ना। आइए ना दादी। तुम सही कह रही हो ट्विंकल बिटिया, हम आते हैं ना। अरे अम्मा, क्या करने जा रही हो? क्या करने जा रहे हैं? हमें उनको स्वागत करना पड़ेगा। अब वो हमारे सोम की दुल्हनिया बन चुकी है, ना चाहते हो भी हमें करना पड़ेगा। हमारे अरे बाबा, क्या बात है ट्विंकल, हमें देख के इतना अच्छा लगा कि तुम घर के बुजुर्गों को इतना मान इज्जत देना जानती हो। दादी, हम तो बचपन से ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते आए हैं, बस अपने फायदे के लिए। ला, थाली हमें दो। तिलक किसने लगाया? रेखा बहू। बड़ी मालकिन। दादी, अरे अम्मा, क्या हुआ? बड़ी मालकिन, आप ठीक तो है ना? हाँ। आप सोम जी का तिलक कर लीजिए। तुम्हारा तिलक तो हो गया। आओ बेटा, अंदर आ जा। सोम भैया, आप दोनों को ऐसे अंदर नहीं आने देंगे। पहले गहने दो या पैसे दो, उसके बाद ही अंदर आने देंगे। बेटा दो इसे। अरे सोम जी, ये क्या देने जा रहे हैं आप? ये फिजूल के पैसे क्यों दे रहे? और ये कैसा रस्म है? पैसे दो या गहने दो। सोम जी, अब हम आपकी पत्नी हैं, ऐसे फालतू पैसे लुटाने नहीं देंगे आपको। और देना ही है तो 100 के नोट दे दीजिए। ये लो। कंचनिया, लड़की ने तो अभी ठीक से कदम भी नहीं रखा घर के अंदर। देखो कैसे हमारे सोम पे अपना हक जमा रही है। हमें तो सच में हमारे हाथ में मंजीरा दिखाई दे रहा है। मंजीरा नहीं, कटोरा भी साथ में बुढ़िया। जो इतने साल तुम दोनों ने हम पे जुल्म किया है ना, हमारी बहू एक एक का बदला लेगी, गिन गिन के बदला लेगी, गिन गिन के।
अब जे कलश को अपना दाहिना पैर मार के अंदर आ जा। गंगा देवी, ये तो अपशगुन हो गया। हाँ, कोई बात नहीं ट्विंकल बेटा, तुम अंदर आओ। कैसा सहयोग है, एक बहू अपने पैरों के कदम छोड़कर जा रही है और दूसरी घर में कदम रख रही है।